सीख, प्रेरणा। मैं जब भी किसी के घर में काम करने जाती थी तो सबसे पहले अपना दुपट्टा उतार कर टांग देती थी और फिर काम में लग जाती थी और ये मेरी आदत बन गई थी। पिछले हफ्ते मैंने काम के लिए एक नया घर पकड़ा था जहां कुल 4 सदस्य रहते थे, आंटी, अंकल और उनके 2 बेटे। वे लोग मुझे देर से बुलाते थे और काम भी थोड़ा ही होता था, इसलिए मैं बाकी जगह का काम निपटा कर आखिरी में उनके यहाँ जाती थी और फुर्सत मिलते ही आंटी से बातें भी कर लेती थी, जिससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। आज भी रोज की तरह पूरी तन्मयता से पोंचा लगा रही थी और पास बैठी आंटी से बातें भी कर रही थी। अचानक आंटी ने पूछा, सुधा, तू हर जगह ऐसे ही काम करती है और बगैर दुपट्टे के? हाँ जी आंटी जी, मुझसे दुपट्टा लेकर काम नहीं हो पाता है, मैंने काम करते हुए जवाब दिया। बुरा न मानना सुधा, तू मेरी बेटी जैसी है, इसलिए कह रही हूं। आंटी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जरा अपने कुर्ते के गले की ओर देखना। मैंने जैसे ही गले की तरफ देखा तो खुद ही खिंचा गई। कुर्ते का गला बड़ा था, जिससे मेरे शरीर का काफी हिस्सा दिख रहा था, यहां तक कि थोड़ी सी समीज भी। देखा औरत होकर बार बार मेरी नजर पड़ रही है तो गलती से ही सही, अगर आते जाते मर्दों की नजर पड़ जाए तो तुम ही कहोगे कि घर के आदमी बहुत खराब है। लेकिन जब सामने कुछ दिख रहा हो तो किसी की भी नजर पड़ जाती है। भला आपको आंख बंद करके तो नहीं चल सकता ना, इसलिए खुद ही कायदे से रहना चाहिए। आंटी ने बड़े प्यार से समझाया और अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर मुझे दिखाया कि कैसे रहना चाहिए। वो मुझे समझ रही थी और मैं उन्हें एकटक देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माई बोल रही हो, जो मुझे बचपन में इसी तरह समझाती थी। मेरी अपनी माँ तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चली गई थी। तब मैं बस 8-9 साल की थी। ऐसे क्या देख रही है तुम? आंटी ने कहा तो मेरा गला भराया। सही कह रही हैं आप, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ बताया। शायद इसलिए इस ओर कभी मेरा ध्यान गया ही नहीं। मैंने धीरे से कहा और दुपट्टे को अच्छे से सामने से ढककर कमर में कसकर बांध लिया। कभी कभी छोटी बातें भी जिंदगी का बड़ा सबक बन जाती हैं।